मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। पढ़ दें, अरे पढ़ दें। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। अच्छा भाई, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन कौन थे अल्लाह के रसूल के? बोलो भाई, कौन है बेटा? कौन था रे? हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल के कौन थे? नवासे। कौन थे? नाती। नाती बोले ना? हाँ, नाती। ईदगाह, अल्लाह के ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाना अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईदगाह में नमाज पढ़ने जाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हज़रत हसन को उंगली पकड़ के चल रहे हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हज़रत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हसन को उंगली पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो रास्ते में देखा ये एक बच्चा दीवार के साए खड़ा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई। कुर्बान जाओ, आपने फरमाया बेटा हुसैन मेरे कंधे से नीचे तो उतरो। हज़रत इमाम हुसैन को कंधे से नीचे उतारा। हसन से फरमाया बेटा उंगली तो छोड़ो। हज़रत इमाम हसन ने उंगली को छोड़ा। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटने के बल बैठते हैं, उस बच्चे के आंसू को पूछते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं बेटा क्या बात है, आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है, तेरे आंखों में आंसू कैसा है? कुर्बान जाओ, वो बच्चा रोते हुए कहता है ए आमिना के लाल, ईद का दिन तो उसके लिए है जिसके सर पे बाप का साया हो, जिसके सर पे माँ का साया हो। मैं तो यतीम बच्चा हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुम क्या नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, तुम मेरा बेटा बन जाओ। सुभान अल्लाह। बोला क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बनूं? आंसुओं को पोंछो, रोना बंद करो। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को अपने घर ले गए। हाय हाय हाय, आज तो यतीम को देखकर हम लोग कोसों दूर भागते हैं, गरीब को देखकर कोसों दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने यतीम के सर पे शफकत से हाथ रखा तो उसके हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उसके नामा अमाल में उतनी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो माशाअल्लाह। कोई यतीम मिले ना, कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ रखा करो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। यतीम बच्चा हो, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए वो यतीम है, या जिसकी मां मर जाए वो यतीम है। बुझते पारे ना? बाप मर गया वो यतीम हो गया, या मां मर गई वो यतीम हो गया। अल्लाह के रसूल उसे घर ले गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। अम्मा आयशा से कहते आयशा दरवाजा खोलो तो सही। आयशा पूछती कि या रसूल आप तो ईदगाह गए थे नमाज पढ़ने के लिए, बड़ा जल्दी आ गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा अभी मैं गया नहीं, दरवाजा खोलो तो सही, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं। आहा, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है।
अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अम्मा आयशा दरवाज़ा खोलती हैं, देखती है एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, तो कहती हैं कि या रसूल अल्लाह कौन है? कहा कि आयशा ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, इस बच्चे को गुस्ल दो, हुसैन का कपड़ा पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में कंघी कर दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को गुस्ल देती हैं, हज़रत इमाम हुसैन के कपड़ा पहनाती हैं, बालों में तेल लगाती हैं, कंघा करती हैं, आंखों में सुरमा लगाती हैं, दूल्हा बनाकर हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल उस बच्चे का हाथ को पकड़ते हैं, फिर ईदगाह के लिए रवाना हो गए, नमाज के लिए रवाना हो गए। तो बच्चा दरवाजे के बाहर ठहर जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटा क्या बात है, चलो। उस बच्चा रुका, अल्लाह के रसूल फरमाते, बेटा क्या हुआ, चलो। तो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता। आहा, या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता तो मैं अपने बाप के कंधे पर बैठकर ईदगाह नमाज पढ़ने जाता। अरे बच्चे को ईदगाह लेके जाते हैं ना लोग अपने साथ में, कोई गाड़ी है तो गाड़ी जाता तो गाड़ी में बिठाता है, साइकिल है तो साइकिल में बिठा लेता है। पहले ज़माने में तो लोग अपने बच्चे को कंधे में बिठा करके ईदगाह जाता था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कंधा तो जिंदा है। अल्लाह के रसूल बैठते हैं, उस बच्चे से कहते हैं मेरे कंधे पे आके बैठ जा। मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, मदीना का दरो दीवार गवाह है कि अल्लाह के रसूल ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने गए, वो यतीम बच्चा को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। इसलिए नौजवानों, ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मांग कर जहेज लेना, बेटी वाले को परेशान करके जहेज लेना, बेटी वाला को मुसीबत में डालकर जहेज लेना, कर्जा में डालकर जहेज लेना, जमीन बेचवा कर जहेज लेना, ये हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? दुनिया में तो मोटरसाइकिल थपाची चला लोगे, अल्लाह पूछेगा तब वहाँ क्या जवाब दोगे? मेरा अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था बता, हिसाब दे दे। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आई, भाई ये मेरा मौजू ये नहीं है, इस मौजू पे कुछ बोल दें। अरे बोले कुछ बोल दें कि मौजू बदल दें, बोले तुम। बेटा की शादी है, बात फाइनल करने कौन जाता है, बाप जाता कि बेटा जाता है? अरे फाइनल करवा के जहा बाप जहा। हा बेटी वाला परेशान है, समझी वसन 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 समझी, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, अब कापी कागज़ कलम लिया, बोले समझी तब कतली में बोले नहीं ये तो देखिए एक जगह दे रहा था 1.5 लाख रुपया, लेकिन वहाँ थोड़ी लड़की जो है ना जमी नहीं, लड़की अच्छी नहीं लगी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है इसलिए कम से कम 1 लाख। लड़की वाला परेशान और तैयार हो गया, बोले समझिए और कुछ, बोले हाँ हाँ अभी तो लिस्ट शुरू हो गया। फ्रिज दी बहन, कभी कभी हम भी सर झुका के ठंडा हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, कुर्सी, लास्टो टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी कैसे रहेगी? टीवी जरूरी है। टीवी ईशान चलोगे नहीं चलो? आपके यहाँ टीवी नहीं है? अच्छा देखिए ईमानदारी से बचाइएगा, सारा जहेज कौन मांगा, बाप मांगा कि बेटा मांगा? अच्छा बारात गई, शादी हो करके आ गई, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, जहेज को गाड़ी में भरा गया, वो गाड़ी भी पहुंच गई। अब पलंग उतरेगा तो पलंग कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? हाँ अब मांगा कौन है? सोफा कहाँ लगेगा? बाप के रूम में, बेटा के रूम में? कुर्बान जाओ, टीवी कहाँ लगेगी? बेटा के रूम में। मांगा कौन है? अब मौत हो जाए कब्र में, ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी
नहीं है रीत रिवायत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, जहेज की तरफ से एक पैगाम हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न है भी नहीं, अरे जेल ले जो जहेज लिए ले लिए हैं, मोटरसाइकिल चले चले पुराना करे दिलो, मोटा रिटर्न है भी नहीं। अल्लाह हमारे नौजवानों को मौला, अरे नौजवानों इरादा करो, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह नेक बीवी मिले। ये जहेज तो हाथों का मैल है। क्या किसी के जहेज से दौलत से कोई दौलत वाला बना? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना? मान के लड़की वाला से 4 लाख 3 लाख रुपए ले भी लिए तो क्या तुम अमीर हो जाओगे? अरे भाई बोले वो अमीर हो जाओगे? और सुनो, अगर तुमने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इरादा कर लिया कि नहीं इंशाअल्लाह मैं जहेज दूंगा ना मैं जहेज दूंगा, इरादा कर लिया और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारे तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह मिट्टी को सोना बना देगा। बीवी जब घर में आएगी ना, बरकत है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज में बरकत है? अल्लाह के रसूल की बारगाह के सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। निकाह में क्या है? बोलो भाई निकाह में क्या है? हाँ, अल्लाह ने इजाजत दिया कुरान में, एक पसंद आ जाए कर लो, 2 पसंद आ जाए कर लो, तीसरी पसंद आ जाए कर लो, चौथी पसंद आ जाए कर लो। अब इसके बाद भी पसंद आए तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली है। बीटेक से लगाओ, ये पसंद नहीं है। लेकिन सुनो, एक बीवी, ओनली एक बीवी काफी है, एक बीवी काफी है। इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है, जो 2 निकाह कर ले और दोनों बीवी के साथ एक इंसाफ ना करे तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर के गल जाएगा, आधा धर एक तरफ सर के गल जाएगा। एक ही बीवी काफी है। बीवी के भी हुकूक है ना भाई, बीवी के भी हुकूक है। किसी की बेटी की हाथ पकड़ो, निकाह करो तो उसकी जिंदगी निभा दो। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अपने बीवी को खिलाते थे। हा, क्या बनाकर खिलाते थे? लुकमा जाने ना, हैं भातर कोर, लुकमा बना के खिलाते थे। नौजवानों, बीवी को अगर मोहब्बत से लुकमा बनाकर खिला दोगे तो ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन अभी ये सब काम क्या अभी नौजवान अगर घर में अगर बीवी को खाना खिलाने लगे तो उसकी माँ बोलेगी कि यार दिमाग घुमे दिया, ये जादू कर दिया यार बीवी यार ऊपर, बीवी खाना खिला। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा जिस जगह पानी पीकर छोड़ देती थी, वो कटोरा होता था ना, कटोरा प्याला, लकड़ी का कटोरा। ए बाबू, ए बाबू, अरे बोछे जाओ खाने यार, अरे बैठाओ भाई इसको, बहुत जल्दी है इसको, बहुत जल्दी है इसको, बैठ जाओ। एक आदमी को ऐसे ही बहुत जल्दी था। एक आदमी से पूछा कि हमको जल्दी हॉस्पिटल जाना है तो कैसे जाएंगे हम? तो आदमी बोला कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। एडा भालो करे बस रहे, भालो करे बस रहे, भालो करे बसो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर जब प्याला, अम्मा आयशा जब पानी पीकर प्याला रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल उस प्याला को उठाते थे। हाँ, जिस जगह
अम्मा आयशा मुंह लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह अल्लाह के नबी मुंह लगाकर पानी पीते थे। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये अखलाक है। एक बात याद रखो, तुम लाख नमाज पढ़ लो, लाख रोजा रख लो, रात ज़कात दे दो, अगर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है तो ये तुम्हारी नमाज तुम्हें काम बचा नहीं सकती। बीवी के भी हुकूक है। अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। बीवी का मकाम है ना भाई, उसके हक हैं, उसके हक है तुम्हारे ऊपर में। बीवी तुम्हारी इज्जत करती है तो तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है कि अपनी बीवी की इज्जत करो, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो। इंशाअल्लाह इज्जत देंगे भाई। अपनी बीवी को मारेंगे नहीं तो मारेंगे, लट्ठी लेके, क्या लट्ठी मारेंगे? नहीं मारेंगे। इंशाअल्लाह घर के अंदर बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ उनकी खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे। तो ये मेरा ये था। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो सब नौजवान, अभी काला नौजवान हो, चाहे वो एक आँख का काना हो, एक पैर का लंगड़ा हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछो रे लड़की के रकम हो चाहिए, बोले नहीं खूब गोरो हो जाए तो तीती खपड़ी तल्ली सी रे। एक नौजवान ऐसे ही फोटो देख के लड़की को छांटता था, नहीं इटा लड़की ठीक नहीं है क्या? बोले नहीं कारो है, हटा। फिर कुछ दिनों फोटो आया, एटा लड़की देखते रहे, पसंद करते रहे, बुधवा वो लड़की को देखा, बोला नहीं इटा लड़की नहीं, नाकटा चिपटा है, नहीं करूँ, हटा। एटा लड़की देखते रहे, नहीं इटा लड़की नहीं, कान बोरो बोरो है, नहीं करूँ, ठीक है। छांटते छांटते 40 साल उसकी उम्र हो गई, पसंद नहीं। तो उसका बोह नहीं बोला, बोहने जाने ना, उसका बोह नहीं बोला कि यार तोर बिहानी है तो। बोले क्या? बोले ती बूढ़वा है गई, 40 साल उम्र है गल को और बिहा की कर बोते, छोड़ हटाती बिहा ना कर। बोला नहीं बोह नहीं, मोर से भूल है ये। आर्मी लड़की नहीं देखूं, ती देखे पसंद करे ले, जेटा लड़की पसंद कर वो मी हर साथ बिहा करे लूं। उसका बोह ने बोला ठीक है। देखा एक काली लड़की, बात चलाया, बात चल गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को रात में ले आया। रात में घर में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। उसकी बीवी सोची रे बारे कोई बीमारी है कि कोई बातों नहीं करनो, बेहोश हो गई है। तो पानी का गिलास था मुंह में छीटी, बोला उठ नहीं की हुई तो कुछ पूछवा चाहूँ मी थी पहले बेहोश हो गए। तो नौजवान आँख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊँ। तो उसकी बीवी बोली कि हम नहीं यहाँ आए हैं, आप हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। बस ज़हन को हाजिर कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये जलसा देखिए, ये हमारे इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि ये जलसा जो सजाया गया है, ईदगाह की कमी है। ईदगाह जाने ना, ईदगाह की कमी है, इसलिए कि ईदगाह की ज़मीन तो थी, ईदगाह तो मौजूद था, लेकिन ये है कि कुछ वजूहात की वजह से कई ईदगाह बने, वो क्या कहते हैं कि ख़त्म हो गए। लेकिन एक ईदगाह की ज़मीन खरीदी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे? कितने लोग होंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई ईदगाह खरीदने के? माशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख
आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जो शेर मुझे सुनाना था उस शेर को मैं पढ़ रहा हूं। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो बाप की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। नाते पाक के अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दो। अल्लाह सुनेंगे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोल बे, मैं बोलूँ सुभान अल्लाह। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के रहते हैं दो आलम के, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। और दुआया कलिमात के चंद अशार इजाज़त है सुना दे। कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ये चंद कलिमात दुआया कलिमात है हम्द सना के आपकी समातों के हवाले है। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। ये देखिए बोलता है सुभान अल्लाह, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंके दिबो, बोले नी गर्दन रहबे ना गर्दन रहबे ना दर्द हेबे की बोलबो आमीन बोल की बोलबे आमीन आमीन।
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे माँ बहनों, आप भी यहाँ आए हो नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ आई हो। हमारा नौजवान यहाँ पर आया है, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर इस खेत में बैठे हो और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह देख रहा है। किसी भाई का अगर चाबी गुम हो गया हो तो आकर लेने। किसी भाई को चाबी मिली है, अपने चाबी का पहचान बताकर आप चाबी ले जाएं। मोटरसाइकिल की चाबी है, ग्लैमर गाड़ी की। आप आए और अपनी चाबी की पहचान बताकर ले जाएं। हजरत ये ऐलान तो बाद में भी हो सकता था। तकरीर के दरमियान में ये ताला चाबी का ऐलान करते रहिएगा तो तकरीर कब करेगा आदमी? किसी की बकरी खो जाएगी उसका भी ऐलान करवाइए। ताज्जुब वाली बात, भाई चाबी खो गई है तो लास्ट में ऐलान हो जाएगा। जलसा जब दुआ होगी वो आकर लेके जाएगा। जब चाबियां नहीं तो जाएगा कैसे वो? जब जलसा खत्म नहीं होगा तो जाएगा कैसे? तो रुकेगा वो, दुआ करके जाएगा। अब चाबी मिलेगी, फट से गाड़ी स्टार्ट करके धुर से उड़ जाएगा। बोले बाप रे बाप, मोर चाबी हरे गई ले, मिले गई है बाप रे बाप। अब इस खेत के अंदर में बैठे हैं, अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वही देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, अच्छा कर्जा जाने न तो, कर्जा जाने न तो, कर्जा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। किसी की नेकी ज़ाय नहीं होती है। अभी तो आलम यह है किसी को कर्जा दे दो, है वसूल करने के लिए कर्जा ना वजीफा पढ़ना पड़ेगा। दे टाइम के दे टाइम, ए भैया देनी है, पैसा देनी है, काम छेगे, एक महीना रुके जा, पैसा आपका टाइम वो दे रहा। क्या जमाना है भाई? क्या बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। हाँ, पैसा आपका, टाइम वो देगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी ऐसे ही लोगों को कर्जा देता था, लोगों को कर्जा देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेकर के ना कोई भागता था ना कोई मरता था, वो पैसा वसूल कर लेता था, उसका रिकॉर्ड बना हुआ था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था, वो पैसा खाली लेता था, कर्जा लेता था, वो किसी को देता नहीं था, उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ था। दोनों टकरा गया। बोले भाया मोगनी 10,000 टका चाहिए।
बोला नहीं जा, कब दीबो? बोला 1 महीना बाद। बोले ठीक है जे जा, मोर शराइत मालूम है ना, पैसा एकदम पहुंचाना होगा। बोला एकदम हमको मालूम है, आपका रिकॉर्ड है, नहीं जा। तो जब पैसा लेके घर गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन आदमी से टक्कर लिया, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। बोला ती चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ए बाबू ए बोसे जाए कोने, अरे की होले, अरे बोसो नहीं बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, वो बोसे जाओ, बैठने दो। असल परेशानी है, वो बच्चा जो पैंट पहना है ना, उस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। वो पैंट पहन के सही से बच्चा हमारा नौजवान बैठ नहीं पाता। बोले बात सही कि गलत है? बोलो। यानी इतनी टाइट पैंट है ये कि अगर पेशाब लग जाए तो बैठना ही पड़ेगा। मुसलमान का बच्चा है, लाजे लिहाजे बैठता है, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ू को बैठता है। अच्छा, प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंट में चला जाता है। बोलो बात सही कि गलत है? कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। ये कौन लिबास पहना है? तो ये नकल करता है। ये जीन्स पैंट आई कहां से? ये फिल्मी हीरो लोग पहना, ये भी पहना। एक जमाने में ढीली ढाली पैंट थी, आप लोग देखे होंगे, बहुत ढीली, मोड़ी उसका बहुत ढीली, इतना ढीली कि एक आदमी उसमें घुस जाता। अभी तो एक पैंट और निकली है, फटल पैंट, फटल का पैंट। हाँ, एक बच्चा को देखे, यहाँ फटल का पैंट, यहाँ फट्टा, पिछुआ फट्टा था उसका। ताज्जुब वाली बात है भाई। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि ये बच्चा लगता है गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, ऐसा करो इसको बोला और 200 रुपया मेरे तरफ से दे दो, एगो कोई पैंट खरीद लेगा। तो ड्राइवर गया, उसको बुला के लिया, बोला इधर आओ, हजरत बुला रहे हैं। मेरे पास आया तो हम पैसा निकाल के उसको दिए, बेटा 200 टका रखे ले। बोला कहे? हम बोले पैंट खरीद लेना। बोला कहा हम फकीर नजर आ रहे हैं आपको? बोला ये पैंट, ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल को, आग लगे कुर्बान जाओ। है ये नाचने वालों को नक्काली किया, ये उन्हीं को देख के मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखता है, टीवी देखता है, ये उन्हीं का नकल करता है। जो कपड़ा निकलेगा हमारा बच्चा नौजवान वही कपड़ा पहनेगा, वो जैसे नाचेगा ये भी वैसे ही नाचेगा। पता चल गया, हमारी समझ में ये आई बात कि वो ढीली पैंट पहना थी, ये भी ढीली पैंट पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब कहीं डर ना ऐसा है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है गई, आप नहीं पहनूं पैंट। तौबा करो कि इंशाअल्लाह तकवे वाली लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, लिबास तकवे वाली लिबास पहनना। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस लिबास के पहनने के बाद तकवा झलके वो लिबास पहनो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिबास का हुक्म दिया है वो लिबास पहनो। नबी की सुन्नत अदा होगी, अल्लाह इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ए बेटा चुप हो जाओ, बात नहीं, गुफ्तगू नहीं। हमारी माँ बहन है, तुमरा भी बात नहीं करबो। एक खाने बोसो जी, ओ खाने बोसो इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह रसूलेर बात सुनो, दीनेर बात सुनो इंशाल्लाह। कोथा करबी ना, बात करबी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, उसकी भी बोली कि वहार नहीं पैसा ती रिटर्न करे दे, वो आदमी ठीक नहीं है। तो बीवी को बोला ती चुपचाप रहो, किचू है जावे, मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू, टाइम हो गया पैसे का। तो पैसा पहुंचा नहीं तो वो अपना सिपाही को भेजा, उसको पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले गया, बोला कि मैं आती पैसा नहीं दिलो? बोला हाँ हुजूर, बस 3 दिन आज टाइम दे दे, 3 दिन बाद मैं दे दूँ। ले जा, 3 दिन हो गया। उसकी भी फिर समझाई कि तिवार पैसा रिटर्न करे दे, बहुत खतरनाक आदमी है। बोले किच्छू है जावे, मोर जान चले जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। बाहर रिकॉर्ड है तो मोरो रिकॉर्ड है। अब 3 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचा। तो वो घोड़ा में, जिसका पैसा था वो घोड़ा में बैठ के सिपाही को साथ लिया, बोला चल तो उसके घर पे, क्या बात है पैसा नहीं आया। घर पे आया तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घर में नहीं मिलेगा, वो घाट पे मिलेगा। बोला चल घाटे चल। सिपाही को लिया, घाट पे पहुंचा तो दूर से वो जो उसकी बीवी देखी नहीं कि घोड़े पर सवार होकर आ रहा है सिपाही के साथ में, तो अपना शोहर को बोला कि आप तो खैरियत नहीं छो। बोले क्या? बोले वो देख घोड़ा बसे नहीं, वो ओसो हो,
आप तो टाका तो दिवाते हो दीते हो बे। बोले किचू है जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। बोले अब की करबो? बोले जे ने उपाय छे ना, एटा 4-5 दिन लेटे जाही, ती एकटा सफेद चादर मो कोढ़े दे, आ ती मोर पास बैठे कान खूब कान, तो पूछबे नहीं की भैया? बोले मरे गई है। आज जब मोरे गई है तो की पैसा क्यों नहीं हुए? ओए पैसा लेगा? जब मर गया तो आप किससे पैसा लिए? जल्दी चारपाई में लेटा, बीवी सफेद चादर ओढ़ाई, बैठ के रो रही है बेचारी। वो घोड़ा लेके आया, बोला कि क्या हुआ इसको? बोला मालिक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम बेवा हो गए, मेरा पति कपड़ा धो रहा था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में चल गया, मालिक डूब के मर गया, मालिक मेरी जिंदगी बेकार हो गई, छोटा छोटा बच्चा है, हम कैसे क्या करेंगे? तो जिसका पैसा था वो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मर गया मेरा पैसा लेके, मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, ऐसा करो अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। बस सिपाही अस्तूरा पिजाया, चारपाई के पास गया, चादर हटाया ना, वो उठ के बैठ गया। बोला कि नहीं हमारा रिकॉर्ड टूट गया, आपको पैसा दे रहे हैं। तो मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी किसी की जाया नहीं होती। आप बैठे हैं, ये नेकियां हो रही हैं, आपके नामा अमाल में नेकियां जमा हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। ये जमीन कल कयामत के दिन गवाही देगी, मौला फला दिन फला तारीख को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठा हुआ था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। ये जमीन यौमइदिन तो हद्दसो अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये जमीन कल कयामत की दिन खबर नशर करेगी। अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, तो ये जमीन गवाही देगी। हर आदमी को अपने किए का बदला मिलेगा, हर आदमी को। मेरी माँ बहनों, आप भी यहाँ आई हैं, दुआ करे जब अच्छा एक वादा करो इंशाल्लाह। कौन कौन दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, देख रहे हैं इंशाल्लाह। सब दुआ करके जाएंगे। या अल्लाह मैंने हाथ उठवाया है, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठा दिया है, लेकिन या अल्लाह हम सबको कबूलियत की घड़ी में एक साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। यहाँ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, बोलो भाई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। बुढ़िया जाने ना? अरे बुढ़िया जानते हैं ना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? बुढ़िया बोलते हैं ना। बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई। एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था। ओटा गाड़ी नाम की है मी वहार नाम रखिया ये थपाची। बहुत तेजी के साथ ये गाड़ी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, इसलिए कि ये गाड़ी जहेज में बहुत ज्यादा चल रही। यहाँ जहेज चलता है, यहाँ भी जहेज लेते हैं। इछान भी छेगा बीमारी। अल्लाह मी सोचनू इटा बीमारी खाली कलकत्ता छे, इटा बीमारी इछान भी है। लानत हो, लानत हो, लानत हो। अच्छा ये बताओ, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, सुअर का गोश्त खाना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना। बोले ओ स्वाद एटा, एटा भी तो हराम से ना। तो मेरे भाई ये कुछ पैसे कुछ रकम बाकी है, ईदगाह की ज़मीन ली गई है, जिसमें हमारा गरीब भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा अमीर भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा पड़ोसी भी नमाज पढ़ता है, मेरे गांव वाले पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। तो मेरे भाई सब नमाज पढ़ेगा, जो जो ईदगाह में हिस्सा लेगा, जो जो जितनी नमाजें पढ़ेगा, जितना सजदा करेगा, अल्लाह उसका सवाब ईदगाह खरीदने वाले को, ज़मीन खरीदने वाले को भी अता फरमाए। है कोई ऐसा पहला नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे,
एक एक हज़ार रुपए देने वाले कम से कम 20 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप 5,000 भी दे सकते हैं, 2,000 भी दे सकते हैं, 3,000 भी दे सकते हैं, 4,000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, माल दिया है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 1,000 रुपया है। ओनार जोन्ने अमी 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? मैंने पहले कहा यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी यहाँ मकबूल होगी। देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारी माँ बहनों में से कोई है, एकटा कानेर झुमका दे दो, हाथेर कंगन दिए दे, नाकेर बाली, पार पाजेब दे दे, गल्लार चैन दे दे, हाथेर अंगूठी दे दे। मी दुआ करे दूम इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नतत हीरे हीरा जवाहरातेर जन्नत जेवर तुम्हाके अता फरमावे इंशाअल्लाह। कोई मेरी माँ बहन है जो चाहती हो कि हम अपना जेवर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, ईदगाह की ज़मीन के लिए मेरा पैसा आ जाए, काम आ जाए, मेरा जेवर आ जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, ये सदका कर दोगी अल्लाह तुम्हें फिर पैसा देगा। जेवर यहाँ भी बना लोगी लेकिन आखिरत का जेवर अल्लाह पहनाएगा, जन्नत में अल्लाह पहनाएगा। इसलिए कोई मेरी माँ बहन अंगूठी दिए दो, गलार चैन दिए दो, हाथेर कंगन दिए दो, नाकेर बाली दिए, नाक में क्या पहनता है? नथिया। हाँ, नाकेर नथिया दिए दो या कानेर झुमका दिए दो। इंशाअल्लाह तुम्हारे जो भी 10 दुआ कर दो। डॉक्टर साबिर साहब, नारे तकबीर। ये जनाब डॉक्टर साबिर साहब दामद बरकातुहुम 1,000 रुपये। माशाल्लाह भाई नजीमुल साहब 1,000 रुपये। माशाल्लाह भाई मुख्तार साहब, माशाल्लाह ये 3 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ए चौथा ये भी हो गए माशाल्लाह। इस्लामुल हक भाई माशाल्लाह, ये 4 आदमी हो गए। चमरुल हक माशाल्लाह, समरुल हक भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई 4 आदमी हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर है 1,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। 1,000। देखिए मेरा सवाल सिर्फ 1,000 रुपया, आप 2,000 3,000 माशाल्लाह। मोहम्मद हनीफ अपने माँ बाप के नाम से 1200 रुपये। माशाल्लाह मोहम्मद हनीफ बाबू अपने वालिदैन की सालो सबाब की नीयत से मरहूम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1200 रुपये ताउन की, अल्लाह उनके दान को कबूल फरमाए। माशाल्लाह जब्बीर साहब 500 रुपये, अल्लाह उनके भी दिन कबूल अता फरमाए। आमीन बोले तो इंशाअल्लाह। कतजन हलो, कतजन हलो हुजूर? 6 জন। 6 জন হলো নাকি? हाँ 265 क्या 6 জন হলো अल्हम्दुलिल्लाह। 6 জন हो गेलो भाई। कम से कम 20 आदमी तैयार हो मेरे भाई, मुझे 20 आदमी चाहिए। 7वां हो गए। शाहिद आलम माशाल्लाह, नारे तकबीर। सईदा खातून हयात से उनके शौहर जो इंतकाल। माशाल्लाह। ये जलसे में एक इस्लाम नाम का लड़का पीछे से आया, अभी वो एवे किया था जलसा में, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाप मौलवी साहब मुँह पहचानो हो, मोर नाम हो जानो। तो बैठा नहीं पीछे, वो उठ के आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, फिर बीच से उठ के आगे माँ के बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले, जब तकरीर खत्म होने लगी तो लास्ट में बोले कि लोगों अब भी कितना इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, मौलवी साहब को बोला कि तोर मुँहत बैठू ना कि कुछ गाने भालो करे बोस भी है, जाना आना नहीं करेगा। तो मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, ये हमारे नाजिम साहब बहुत ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी तकरीर को सुन रहे हैं गौर से और इनको याद भी है। तो उस अरे माशाल्लाह देखिए 20 रुपया बच्चा दिया। एक शेर सुना दे बच्चे के लिए, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। पर की खिदमत करना, शोहर फरमा बरदारी करना। चौथा काम अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना। ये 4टा काम करे नो अल्लाह नबीर फरमान आछे जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटा दरवाजा चाहो
जन्नते दाखिल हो जाओ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। या अल्लाह, जिन जिन भाइयों ने, हमारी माँ बहनों ने, नौजवानों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। दादा दादी के नाम से अंसार साहब 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारे भाई ने 100 रुपये दिए माँ के नाम, अल्लाह इनके माँ को जन्नत। माँ मुकलिमा खातून 20 रुपये माशाअल्लाह। मोहम्मद सलीम मरहूम के नाम पर 100 रुपये अल्लाह कबूल अता फरमाए। मरहूम को तारातुरी करो, तारातुरी करो भाई, तारातुरी करो इंशाल्लाह। टाइम आछे ना, टाइम शेष हो गए माशाअल्लाह। बगले में कब्रिस्तान है, यही तो कब्रिस्तान है माशाअल्लाह। ये दो बगलो तो कब्रिस्तान आछे माशाअल्लाह। किन ए देखिए, अब दोनों हाथ का हाथ उठा के नारा लगाइए जल्दी से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए देखिए सोना का बीर आ गया माशाअल्लाह। है देखिए, अपने खाला के नाम से दिया। आप सोचते रह गए, 1000 रुपया देने के लिए आप सोचते रह गए। जानते हैं 70,000 रुपये भर सोना है, 70,000 रुपये भर। और ये सोने का कीमत कम से कम 10,000 से ऊपर होगा। ये हमारी बहन आसिफा, आसिफा नाम बोले, अशरीफा। इस बहन के लिए मोहम्मद मसीहुर रहमान, मसीहुर रहमान, अल्लाह उनके माँ को जन्नत माला सलामत। ये मोहम्मद अली, अली साहब, अल्लाह उनके माँ को जन्नत माला, आमीन। माँ बाप के नाम। ये हमारी बहन अशरीफा ने जो ये सोने का बीर दी है, कितना दुआ करेंगे उसके लिए? 20। अल्लाह हमारी इस बहन के इस दान को कबूल फरमा, आमीन बोले तो। अल्लाह इनकी इस बच्ची की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, उम्र में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह दुश्मनों को दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, या अल्लाह शैतान के मकर और फरेब से, झूठों के झूठ से, फरेबियों के फरेबी से इस बच्ची की ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इस बच्ची के वालिदैन को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। अल्लाह इस बच्ची के घर में, दाने दाने में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इस बच्ची को खाने काबा का हजियन बना दे, आमीन बोले तो। अभी बच्ची के लिए भोजपुरी का एक शेर सुना दें? सुनेंगे? सुनेंगे इंशाल्लाह। ये अशरीफा की तरफ से ये शेर मैं सुना रहा हूँ आप। अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम? हे, फिर हाथ उठा के ना लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मशरीफा, ये देखिए हमारी ये बहन ने जोड़ा लगा दिया। अब नारा लगाइएगा फिर एक ठो आ जाएगा। हाँ देखिए, पहले चांदी का आया, अब सोना आना शुरू हो गया। ये हमारी बहन मशरीफा है। देखिए, ये देखिए कलेजा होना चाहिए, ये सबके लिए जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मक्का में अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत अमीर थी, बहुत दौलतमंद थी, पैसे की कमी नहीं थी उसके पास। अल्लाह के रसूल से अभी निकाह नहीं हुआ था। इस्लाम कबूल करने के बाद सोने का ढेर लगा दी मक्के में, सोने का, चांदी का ढेर लगा दी। अल्लाह के रसूल से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मिल गए, अब मैं सोना चांदी लेकर क्या करूंगी? ये आपके कदमों में निछावर करती हूं। अल्लाह के रसूल ने तमाम दौलत को मक्के के गरीबों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह बोले थे। ये उसी माँ की बेटी है। ये सब जो दी है ना, इस्लामी तारीख में गवाह है। इस्लाम में माल की कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी है, मर्द ने नहीं दिया। माल की कुर्बानी किसने दिया है? अरे भाई बोलो भाई। सबसे पहले औरत ने दी है माल की कुर्बानी। ये उसकी बेटी खदीजा की बेटी है, माँ का असर तो होगा ना। आप 1000 रुपये 500 रुपया में सोचते रह गए। नहीं मौलवी साहब बेवकूफ बना हम लोग। यहाँ सोने का जेवर खोल कर दे दी। ए अल्लाह, ए मशरिफा, ये बहन
इन्होंने जेवर दी है, अल्लाह इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र दराजी अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात के कब्र को कुशादा अता फरमा दे। या अल्लाह इनके कब्र को वसी अता फरमा दे। या अल्लाह कब्र पे बागो बहार अता फरमा दे। अल्लाह इनके बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे। ज़मीरा 500 रुपया। माशाअल्लाह ज़बीहुल्लाह ज़मीरा 500 रुपये अल्लाह दान कबूल अता फरमा दे। आमीन। माशाल्लाह। अरे और कोई मेरी माँ बहन है जोड़ा लगे तो चैनेर जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह, दुआ करे तुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चानीर जेवर तो है गई है, सोनार देवर के दिवे? शहबा खातून 50 रुपये। देखिए भाई एक सोनार जेवर दिए दे इंशाल्लाह। तुम्हार जोन ने इंशाल्लाह 20टा दुआ करो। सबके लिए 10 दुआ किए हैं, तुम्हारे लिए 20 दुआ करेंगे। एक नथिया दिए दे, एक बीर दे दे, कानेर झुमका दे दे, सोनार दे दे इंशाल्लाह। ये हमारी कोई माँ बहन बैठी है, कोई ना कोई दे ही देगी, कोई ना कोई तैयार। माशाल्लाह। अब्दुल मतीन साहब मलूमा बहन के नाम से आदामन दान। माशाल्लाह। और अब्दुल मतीन दादी के नाम से आदामन दान। हाँ माशाल्लाह। अब्दुल मतीन साहब अपने मरहुमिन मरहुमात के नाम पर 1 मन दान दिए हैं। अल्लाह अब्दुल मतीन भाई के इस दान को कबूल अता फरमाए। अरे और कोई मेरी माँ बहन है इंशाल्लाह जेवर देते पारो इंशाल्लाह, तुम्हार जन्य आमी 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हार जन्य एखाने आमी